प्रभुपाद लीलामृत के ऊपर बात कर रहे हैं और 5 दिन का ये सेशन है। आज तीसरा दिन है और हम 1956 तक हम पहुंच चुके हैं। फिर 1956 में क्या चल रहा था और हम 1956 से आगे बढ़ेंगे। हम देखेंगे श्रीला प्रभुपाद वृंदावन में शिफ्ट हो गए थे 1956 में और श्रीला प्रभुपाद के पास दिल्ली में रहने की जगह नहीं थी। अभी ये चिप्पीवाड़ा मिला नहीं था, अभी यहाँ पे रहने का स्थान मिला नहीं था अभी। श्रीला प्रभुपाद क्या कर रहे थे कि वृंदावन में अभी राधा दामोदर मंदिर भी नहीं पहुँचे श्रीला प्रभुपाद। अभी बहुत सारे भक्तों को नहीं पता कि श्रीला प्रभुपाद जो है वो वृंदावन में जब गए थे पहले तो वहाँ पर केशी घाट में ठहरे थे। विच टेम्पल मदन गोपाल मंदिर में वहाँ पर ठहरे थे। राधा दामोदर मंदिर में नहीं ठहरे थे, मतलब हाँ वंशी गोपाल मंदिर। ओके अभी श्रीला प्रभुपाद वंशी गोपाल मंदिर में ठहर रहे थे। फर्स्ट फ्लोर पे एक कमरा था और जो पुजारी थे महंत गोपाल, उन्होंने एक श्रीला प्रभुपाद को एक बाल्टी दी और एक रस्सी दी थी और नीचे उतरने की ज़रूरत नहीं थी। फर्स्ट फ्लोर से ही वो साथ में ही कुआं था और लंबी रस्सी थी, उससे वो अंदर वो बाल्टी डालेंगे कुएं में और फर्स्ट फ्लोर पे ही खींच सकते थे पानी को। तो श्रीला प्रभुपाद 1956 में 60 साल के हो गए थे और वो फर्स्ट फ्लोर पे खड़े होकर नीचे से कुएं से पानी खींच रहे थे हमारे लिए, है ना। जो भी बात हो ये सोचना कि हमारे लिए हो रहा है सारी बात। तो बात यह है कि प्रभुपाद वृंदावन में पहुँचे कैसे थे। यहीं पे आसपास ही प्रभुपाद जो है संघर्ष कर रहे थे। भगवत दर्शन पत्रिका के लिए आर्टिकल भी लिख रहे थे, फिर उसको छपवा भी रहे थे, कागज़ भी खरीद रहे थे, बांट भी रहे थे, पैसे भी इकट्ठे कर रहे थे। और क्योंकि यहाँ रहने की जगह नहीं थी तो सुबह 3rd क्लास ट्रेन में बैठ के यहाँ आते थे और शाम तक उनको वापस जाना है क्योंकि यहाँ तो ठहरने की कोई जगह है नहीं। तो उससे पहले जब श्रीला प्रभुपाद दिल्ली में ही थे और काम कर रहे थे तो बहुत गर्मी थी और उनको सनस्ट्रोक हो गया, लू लग गई, उनको नीचे गिर पड़े। और बाई चांस एक उनका जानने वाला था पुराना, वो वहाँ से कार से निकल रहा था तो उसने देखा अरे ये स्वामी जी ये गिरे हुए हैं साधु, और उनको उठा के और डॉक्टर के पास ले गया अपने। तो उन्होंने कहा भाई आपकी उम्र नहीं है अब ये सब काम करने की, रेस्ट करो। तो श्रीला प्रभुपाद फिर वृंदावन शिफ्ट हुए केशी गोपाल मंदिर में। ऐसे श्रीला प्रभुपाद पहुँचे, लेकिन वहाँ पहुँच के भी आ रहे थे जा रहे थे, आ रहे थे जा रहे थे। और श्रीला प्रभुपाद लगातार हर 15 दिन में एक बैक टू गॉड हेड मैगज़ीन श्रीला प्रभुपाद छपवा रहे थे। और पहले श्रीला प्रभुपाद बोल रहे हैं पहले तो मैं गृहस्थ था तो मेरे पास पैसे की कमी नहीं थी, मैं दान भी दे रहा था, जो भी करना चाहता था कर लेता था। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं काम तो कर नहीं रहा, तो अब क्या करूं। अब मुझे एक एक पैसे का, और श्रीला प्रभुपाद अपनी डायरी में एक एक रुपए का हिसाब रखते थे कि ये 5 रुपये मासिक किराया दिया वंशी गोपाल मंदिर के महंत को, एक एक पैसा लिखते थे। 10 पैसे ये मैं ट्रेन से वहाँ गया, ये 25 पैसे का टांगा लिया, एक एक चीज़ का श्रीला प्रभुपाद हिसाब करते थे, पैसे ही नहीं है। और जब श्रीला प्रभुपाद ने 12 मैगजीन्स छपवा दी बैक टू गॉड हेड, पैसे ख़त्म हो गए, पैसे ही नहीं है जेब में। तो जो मैगज़ीन छाप रहा था
वो मैगज़ीन छापने वाला व्यक्ति जो है उसने अब श्रील प्रभुपाद को बोला नवंबर 20 1956 में, और जब पैसे ख़त्म हो गए तो जो प्रिंटर था जैन, ये आवाज़, तो वो जो जैन है उसने बोला, वो भी कोऑपरेट कर रहा था लेकिन कहाँ तक करेगा, मतलब घोड़ा घास से दोस्ती करेगा, खाएगा क्या। तो उसने बोला अब स्वामी जी अब तो मतलब अब क्या करूँ, अब मैं भी कब तक फ्री में काम करूँ, तो अब मेरे लिए संभव नहीं है। तो नवंबर 20 2056 को श्रील प्रभुपाद ने छपवाई बैक टू गॉड हेड मैगज़ीन। मतलब आप सोचिए कि एक पैसा जेब में नहीं है, नहीं तो आखिर क्यों नहीं छपवाएंगे वो। आई मीन कब जीवन का गोल ही यही है कि गुरु का आदेश है कि इंग्लिश में प्रीचिंग करनी है, तो नहीं छपवा पाए। अब वहाँ से वापस वृंदावन में आ गए और लिखना नहीं छोड़ा। लगातार श्रील प्रभुपाद जो है लिखे जा रहे थे लेकिन छप नहीं रहा था अब कुछ। क्यों? क्योंकि अब जेब में पैसे नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद के पुराने जानकार थे, बॉम्बे कई बार गए थे, तो वहाँ पे जानकार थे उनके आचार्य प्रभाकर मिश्रा, वो भारतीय विद्या मंदिर में काम करते थे। बिल्कुल आप राधा गोपीनाथ मंदिर जाएंगे, उसके बिल्कुल 10 मीटर की दूरी पे है भारतीय विद्या मंदिर, आप जाएंगे आप देख सकते हैं। तो उन्होंने चिट्ठी भेजी कि आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे प्रचार का कुछ ना कुछ यहाँ पर इंतज़ाम हो जाएगा। तो श्रील प्रभुपाद बॉम्बे चले गए और वहाँ जाके उन्होंने भारतीय ये विद्या मंदिर में उन्होंने प्रचार करना शुरू किया। उस समय भारतीय विद्या मंदिर को संभाल रहे थे गवर्नर थे के.एम. मुंशी। और के.एम. मुंशी का नाम आपने सुना है कभी? दिल्ली में के.एम. मुंशी मार्ग भी है ना। तो ये के.एम. मुंशी है, इनकी पत्नी जो धर्म पत्नी है, वो प्रभुपाद पहले से टकराव हो चुका था के.एम. मुंशी से। या प्रभुपाद झांसी में प्रचार कर रहे थे, तो जिस जगह में प्रचार कर रहे थे वो जगह पसंद आ गई थी के.एम. मुंशी की वाइफ को। तो उनकी वाइफ जो है वहाँ पे विधवाओं के लिए वो सिलाई मशीन का स्कूल खोलना चाहती थी। अब प्रभुपाद ने कहा ये स्कूल क्या है भाई, यहाँ पे भगवान की शिक्षाएं चल रही हैं, आप स्कूल खोलने की बात कर रहे हो, कहीं और खोल रहे हो, पूरी झांसी पड़ी है और यही जगह चाहिए। तो प्रभुपाद को खाली करनी पड़ी वो जगह वहाँ से। तो प्रभुपाद पहले से परिचित थे के.एम. मुंशी से तो वहाँ पे उनसे मिले। तो उस समय एक समारोह चल रहा था और के.एम. मुंशी वहाँ पे लेक्चर दे रहा था, व्हाट इज़ रॉन्ग विद द वर्ल्ड। उन्होंने लेक्चर दिया के.एम. मुंशी ने, और लेक्चर ख़त्म हो गया। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला आपका लेक्चर तो बहुत अच्छा था, लेकिन जो संसार की समस्याएं हैं ये भौतिक उपायों से नहीं ठीक होंगी, इसके लिए एक स्पिरिचुअल मूवमेंट की ज़रूरत है। तो आप स्पिरिचुअल मूवमेंट में मेरा साथ दीजिए, मैं जो है ये पूरे संसार की जो तकलीफ़ें हैं ख़त्म करने में आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो के.एम. मुंशी ने बोला भाई मैं तो ऐसा कुछ काम कर नहीं सकता, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको ये जो भारतीय विद्या मंदिर है इसका आपको मैं ऑनरेरी प्रोफेसर बना देता हूँ। ऑनरेरी प्रोफेसर बना दिया, आप यहाँ पे रहो फ्री में और भगवत गीता में प्रीचिंग करो। तो श्रील प्रभुपाद वहाँ पे ऑनरेरी प्रोफेसर बन गए भारतीय विद्या मंदिर के। आप लोगों ने ये बातें सुनी है कभी कि नहीं सुनी? आप लोग पढ़ो ना, ये लीलामृत से निकाल के मैं बता रहा हूँ आपको, मैं कोई त्रिकालज्ञ थोड़ी ना हूँ, मैंने पढ़ा और आपको बता रहा हूँ मैं। और इस पूरे प्रसंग को एक ऐसे मोड़ पे लेके जाऊँगा, पूरा दम लगा दूँगा वहाँ तक ले जाने के लिए जहाँ पर श्रील प्रभुपाद अपने हृदय के उद्गार व्यक्त कर रहे हैं, अकेले बैठ के, कोई नहीं है आसपास, महंत गोपाल भी नहीं है जिसके वहाँ पे वो बंशी गोपाल मंदिर में जा ठहरे, अकेले बैठे हुए श्रील प्रभुपाद। उस समय श्रील प्रभुपाद क्या सोच रहे थे, उन्होंने लिखी
और जैसे भागवतम के 11वें स्कंद के 23वें अध्याय में भिक्षु गीत है। आपके सामने कितने लोगों ने भिक्षु गीत सुना है? आप भिक्षु गीत नहीं सुना आप लोगों ने? कैसे चलेगी आपकी गाड़ी? तो अवंती ब्राह्मण है। अवंती ब्राह्मण का नाम तो सुना होगा सबने। अवंती ब्राह्मण का नाम नहीं सुना? मैं कहीं और तो नहीं बैठा हुआ? अवंती ब्राह्मण, अब मैं नहीं बता सकता आपको अवंती ब्राह्मण के बारे में। आप पढ़ लेना जाकर 11वें स्कंद का 23वां अध्याय, आपको पता चलेगा मैं क्या बात करने की कोशिश कर रहा था। तो अवंती ब्राह्मण ने एक गीत गाया था, उसको बोलते हैं भिक्षु गीत। और श्रील प्रभुपाद ने भी ये गीत गाया, 2 बार गाया। एक बार ये जो हम आज, मुझे मौका मिलेगा, जितना मौका मिलेगा, 27 खंडों के अंदर 4-4 श्लोक के 27 खंड है। जितना मौका होगा उतना बोलूँगा फटाफट। और दूसरा श्रील प्रभुपाद ने, इसको बोलते हैं वृंदावने भजन। इसका नाम श्रील प्रभुपाद ने दिया वृंदावने भजन। और दूसरा श्रील प्रभुपाद ने अपने हृदय के उद्गार कब व्यक्त किए थे? कौन बोलेगा? जब प्रभुपाद हार्ट अटैक्स हो गए, जा रहे थे जलदूत के अंदर, तो मार्की ने भागवत धर्म उन्होंने बोला था ना, ना चाहो से ना चाहो से ना चाहो से मते काष्टेर पुतली यथा ना चाहो से मते। ओ कृष्णा, आप न चाहिए, आप न चाहिए। आप कठपुतली को नचाने में माहिर हैं। मैं कठपुतली हूँ, काष्टेर पुतली, मैं तो कठपुतली हूँ, जैसे आपका मन करे आप नचाइए। 2 बार श्रील प्रभुपाद ने बोला। और हमें पढ़ने चाहिए। हम नहीं पढ़ेंगे तो मतलब पता कैसे चलेगा प्रभुपाद के हृदय में चल क्या रहा था, क्या सोच रहे थे? ये पता लगाने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा ना, जो बोल रहे हैं, जो उन्होंने अपने विचार प्रकट किए। तो वहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने रहना शुरू कर दिया फ्री में रहना, फ्री में खाना, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो प्रभुपाद का जो गोल था वर्ल्ड वाइड मूवमेंट स्थापित करने का, उसमें हेल्प नहीं मिल रही थी। तो प्रभुपाद ने छोड़ दिया उसको। प्रभुपाद ने बोला मेरे को बात नहीं बन रही। प्रभुपाद वापस वृंदावन आ गए। पहले कुरुक्षेत्र गए थे। कुरुक्षेत्र में किया मुंशी वगैरह के साथ में, वहाँ पे श्रील प्रभुपाद को बोलने तक नहीं दिया गया। मतलब भगवान का शुद्ध भक्त ऐसी जगह पर है जहाँ पे भगवान भगवत गीता भगवान ने बोली थी, और वहाँ उन्हीं को नहीं बोलने दिया गया। तो प्रभुपाद उस प्रोग्राम को बीच में छोड़ के वहाँ से बॉम्बे नहीं गए, वापस वृंदावन आ गए। फिर श्रील प्रभुपाद ने सोचा अब क्या करूँ, तो वहाँ से कानपुर चले गए। उन्होंने बोला कानपुर बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनको पकड़ता हूँ और उससे कुछ बात बनेगी। तो उद्योगपतियों ने सराहना बहुत की, वेरी गुड वर्क, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, और आप साधु भी बहुत अच्छे हैं, पैसे नहीं देंगे, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। श्रील प्रभुपाद वापस श्रील प्रभुपाद जो हैं वृंदावन आ गए। और फिर श्रील प्रभुपाद ने सोचा क्या करूं, 2 महीने रुके थे कानपुर में। फिर श्रील प्रभुपाद वापस बॉम्बे गए, और लेकिन भारतीय विद्या मंदिर में नहीं गए, अलग अलग जगहों पे रुक रहे थे। जो जहाँ लोग उनको इनवाइट कर रहे थे वहाँ पे जाके श्रील प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे। और उस समय बिल्कुल कोई रहने का ठिकाना नहीं है, कुछ नहीं है। वहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने चिट्ठी लिखी जवाहरलाल नेहरू को, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पता नहीं पंडित क्यों लगा रहे थे अपने नाम के आगे पीछे, चाचा पंडित, कोई ऐसा काम किया नहीं था उन्होंने। तो उनको श्रील प्रभुपाद ने चिट्ठी लिखी, और श्रील प्रभुपाद ने बोला कि भारत को, क्योंकि नेहरू क्या कर रहा था, पाश्चात्य देश की संस्कृति भारत में लाने की कोशिश कर रहा था, कोई टेक्नोलॉजी, रहने सहने का तरीका, क्योंकि उसको लग रहा था बेकार है। तो प्रभुपाद ने बोला मत करो भाई, ऐसा मत करो, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा करने की।
हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो टॉप क्लास है, आप उसको पाश्चात्य संस्कृति लाके उसको ढकने की आप कोशिश मत करो। और श्रीला प्रभुपाद ने बोला कि भारत गरीब नहीं है, आपको गरीब की परिभाषा ही नहीं पता। और फिर श्रीला प्रभुपाद ने गरीबी की परिभाषा बताई और श्रीला प्रभुपाद ने बोला पॉवर्टी मीन्स पॉवर्टी ऑफ नॉलेज। गरीबी का मतलब है ज्ञान की गरीबी। ज्ञान नहीं है तो आप गरीब हो, ज्ञान है तो फिर गरीब नहीं हो सकते आप सादगी से रह सकते हो, लेकिन ये नहीं बोला जा सकता कि आप गरीब हो। फिर श्रीला प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दिए, 2 एग्जाम्पल दिए। श्रीला प्रभुपाद ने पहला एग्जाम्पल दिया चाणक्य पंडित का। श्रीला प्रभुपाद ने बोला देखो चाणक्य पंडित तो झोंपड़ी में रह रहा था चंद्रगुप्त के समय पे, लेकिन पूरा राज्य जो है उसको संभाल रहे थे। और फिर श्रीला प्रभुपाद ने बोला दूर क्यों जाना, तुम्हारे पास भी एक ऐसा व्यक्ति था जो गरीबी में रह रहा था। कौन? महात्मा गांधी। और क्या वो भी देखो, वो कोई ऐसे शान शौकत से थोड़ा रह रहे थे, लेकिन हर आदमी उनके आगे झुक रहा था। तो श्रीला प्रभुपाद ने बोला कि भैया तुम ये गरीबी की अलग से परिभाषा मत निकाल के लेके आओ, नॉलेज जो आध्यात्मिक ज्ञान है भारत का उसको ढकने की कोशिश मत करो, उसको बढ़ाओ। उसी से भारत का कल्याण होगा, उसी से पूरे विश्व का कल्याण होगा। कौन सुनने वाला है? तो श्रीला प्रभुपाद के एक जानकार थे हरबंस लाल। तो हरबंस लाल ने एक बार श्रीला प्रभुपाद को बोला था आप जब भी बॉम्बे आना मेरे यहाँ पे रुक जाना, कोई परेशानी नहीं, मैं आपको रुकने की जगह दे दूँगा। अब कहीं रुकने की जगह नहीं मिल रही थी, तो श्रीला प्रभुपाद उनके घर चले गए। तो हरबंस लाल जी के घर गए। तो जब कथा चल रही हो ना तो बीच में आके ऐसे प्रणाम वगैरह नहीं करना चाहिए, आइए और पीछे जाके बैठ जाना चाहिए, मुझे डिस्टर्बेंस नहीं होती उससे, है ना। तो जब कथा समाप्त होगी फिर प्रणाम करते रहो, ये सदाचार है, इस सदाचार का पालन करना चाहिए। तो मैं क्या बोल रहा था कि वो हरबंस लाल के वहाँ पे गए तो पता चला हरबंस लाल तो वर्ल्ड टूर पे गए हुए। तो प्रभुपाद ने बोला वर्ल्ड टूर क्या करने गए हैं, वो बिजनेस के लिए गए हैं? वो बोले नहीं, भारतीय संस्कृति का प्रचार करने गए हैं। भैया वो प्रचार करने का जो सबसे योग्य व्यक्ति है वो यहाँ दर दर की ठोकर खा रहा है, वो प्रचार करने गए हैं वहाँ पर हरबंस लाल जी। तो श्रीला प्रभुपाद ने उनको चिट्ठी लिखी हरबंस लाल जी को कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और आप जब प्रचार कर रहे हो आप ऐसे ऐसे प्रचार करना, ये बात बोलना, इस बात का ध्यान रखना। श्रीला प्रभुपाद ने चिट्ठी लिखी उनको बकायदा और उनको लास्ट में ये भी लिखा कि मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है, आपने मुझे वायदा किया था आप मुझे एक रहने की जगह भी दो। और उन्होंने चिट्ठी दी उनके परिवार वालों को, भैया भेजो उसको हरबंस लाल को। लेकर हरबंस लाल जी ट्रैवल कर रहे थे, वो चिट्ठी उनको कभी मिली नहीं। श्रीला प्रभुपाद को कभी भी बॉम्बे में रहने की जगह उनको मिल नहीं पाई। फिर श्रीला प्रभुपाद के एक गुरु भाई थे, उनका नाम है कृपा सिंधु, और श्रीला प्रभुपाद उनके पास गए। कृपा सिंधु के बाद 1958 में, ये सारे घटनाओं के बीच 2 साल गुजर गए, 1956 से 1958। और 1958 में श्रीला प्रभुपाद की आयु हो गई थी 62 वर्ष की। तो कृपा सिंधु से मिले और कृपा सिंधु को बोला आप कुछ हेल्प करो, मेरे गुरु भाई हो आप प्रीचिंग में कुछ हेल्प करो। तो वो कई अपने जो कॉन्टैक्ट्स थे उनके पास लेके गए। तो वही कानपुर वाली बात कि लोग सराहना कर रहे हैं लेकिन कोई हेल्प नहीं कर रहे। तो फिर कृपा सिंधु ने बोला कि एक माता जी हैं जो कि गौड़िया मठ को बहुत हेल्प करती रहती हैं वो, तो आपको उनके पास जाना चाहिए। और वो माता जी कौन है? सुमति मोरारजी। तो कृपा सिंधु जो है, कृपा सिंधु प्रभु, इन्होंने श्रीला प्रभुपाद को श्रीमती सुमति मोरारजी के बारे में सूचित किया था। तो 1958 में श्रीला प्रभुपाद गए थे सुमति मोरारजी के ऑफिस में, सिंधिया स्टीम कंपनी, शिप कंपनी।
तो सुमति मोरारजी से तो नहीं मिल पाए, उनके मैनेजर से मिले। श्रील प्रभुपाद ने पूरा बताया उनको, अपने क्या करना चाहते हैं, गुरु का आदेश, सारी बातें उनको बताई। तो उनके मैनेजर ने बोला नो प्रॉब्लम, आप अमेरिका आप जाइए, कोई परेशानी नहीं है, हम आपकी हेल्प करेंगे। हम आपको किराए में 50% का हम आपको डिस्काउंट दे देते हैं, छूट दे देते हैं, रिबेट दे दी 50% की। 100 रुपये का किराया तो 50 रुपये दीजिए आप, कोई परेशानी नहीं है, आप जाइए, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला तो बहुत अच्छी बात है। 1958 में तो श्रील प्रभुपाद अब आए, उन्होंने अपने पासपोर्ट का, वीज़ा का इंतज़ाम करना शुरू किया। लेकिन श्रील प्रभुपाद वो जो 50% किराया है वो जुटा नहीं पाए, वो नहीं जुटा पाए। तो श्रील प्रभुपाद वापस वृंदावन आ गए। तो ऐसा नहीं है कि सुमति मोरारजी से श्रील प्रभुपाद 1965 में मिले थे, नहीं। श्रील प्रभुपाद उनके दरवाजे पर 1958 में पहली दफ़ा जा चुके थे, ठीक है। और उन्होंने जो भी हेल्प करनी चाहिए की उन्होंने, लेकिन मतलब कुछ नहीं हुआ। अब श्रील प्रभुपाद आ गए वापस वृंदावन वंशी गोपाल मंदिर में केशी घाट पर। और जो वहाँ के महंत थे, महंत गोपाल, वो सोच रहे थे कि ये इतना बूढ़ा आदमी है, 62 साल, मतलब उनकी सेम उम्र के ही थे दोनों। तो वो महंत गोपाल सोच रहे थे कि ये मतलब बड़े विचित्र सन्यासी हैं। वृंदावन में तो जो आया वो वृंदावन को छोड़ के नहीं जाता, वो कभी भी। वो तो सोचता है अब यहीं पे मरेंगे, अब भाई बात ख़त्म हो गई, यहाँ मरेंगे धाम जाएंगे। ये एक ऐसा साधु आया है जो कि टिक ही नहीं रहा वृंदावन के अंदर, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। और श्रील प्रभुपाद जब भी जाते थे वृंदावन से बाहर, जैसे कानपुर गए 2 महीने के लिए, तो श्रील प्रभुपाद उनको बोल के जाते थे महंत गोपाल को कि तुम ये मेरा कमरा किसी और को किराए पे मत देना, मैं तुम्हें नियमित रूप से 5 रुपये भेजता रहूँगा। क्योंकि 5 रुपये का मासिक किराया उन्होंने निश्चित किया था आपस में, एग्रीमेंट भी बनाया था। अब एग्रीमेंट पता नहीं किसके पास होगा वो। तो श्रील प्रभुपाद वापस पहुंच गए वंशी गोपाल मंदिर में। और श्रील प्रभुपाद अब बिल्कुल गरीब और अकेले। तो फिर श्रील प्रभुपाद ने ये वृंदावन भजन उन्होंने लिखा, और जितना भी पढ़ पाया उतना पढ़ता रहूँगा। जो समझ में आया आपको ठीक है, नहीं समझ में आया चिंता की बात नहीं है, आपके हृदय में जाएगा, आपको प्योरीफाई करेगा। वृंदावन धामे आमे बोशे आछिए का, कि मैं वृंदावन धाम में अकेला बैठा हुआ हूँ। हाँ, ए भावना मध्य मध्य दे मोर देखा, और मेरे हृदय में समय समय पर बार बार अनेक भावनाएं उमड़ रही हैं मेरे हृदय में। आछे मोर स्त्री पुत्र कन्या नाती सब, और मेरे पास सब हैं, सारी स्त्री है, पुत्र है। जय श्री राधा वल्लभ की जय, श्री गौरताय की जय, नरसिंहदेव भगवान की जय। तो मेरे पास स्त्री पुत्र पोते सब है मेरे पास में, किंतु अर्थ नाई बोली विफल वैभव, लेकिन मेरी जेब में अब पैसा नहीं है, तो सब विफल हो गया। अब बात, अब कोई चीज़ काम नहीं आ रही, कोई मेरे को पूछ नहीं रहा, क्योंकि मेरी जेब में अब पैसा नहीं है। और बोल रहे हैं प्रकृति नग्न रूप देखा श्री कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण इतने दयालु हैं कि उन्होंने मुझे जो ये भौतिक प्रकृति है, जो माया है, बिल्कुल नग्न रूप में, नेकेड उन्होंने मुझे दिखाई। कि नेकेड का मतलब है कि वास्तविकता क्या है, कि माया काम कैसे कर रही है, माया किसे कहते हैं, भगवान कृष्ण ने मुझे दिखा दिया। तब कृपा बले आज हैया छे वितृष्णा, और भगवान की कृपा से मुझ में पूरा वैराग्य आ गया, वितृष्णा वैराग्य आ गया मुझ में। मुझे किसी चीज़ से कोई लगाव नहीं है, अपने घर इत्यादि सबको पकड़ के।
और फिर श्रील प्रभुपाद ने वो श्लोक कोट किया, यस्याहम अनुग्रहामि हरिष्ये तद्धनम शनैः। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं जिस पे कृपा करता हूँ उसका सारा धन हर लेता हूँ। तो आप लोग सोच के बोलना, हे भगवान कृपा करो, सोच लेना। और उन्होंने बोला, कृपा मोहेर ऐ कृपा बूझिलाम काई, कि कैसे मैं भगवान की इस कृपा को समझ पाया। बिल्कुल जो ये अवंती ब्राह्मण जो बोल रहे हैं, जो उन्होंने व्यक्त किए, बिल्कुल सेम श्रील प्रभुपाद यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। अर्थहीन देखी मोरे छेड़े छे सबाई, कि जब मेरे जेब में पैसा नहीं है, इसके पास तो पैसा नहीं है, छोड़ो इसको, ये किसी काम का है। वो छोड़ के सब लोग चले गए। कुटुंब आत्मीय और बंधुजन भाई, कौन कौन छोड़ के चला गया? सारा मेरा कुटुंब मुझे छोड़ के चला गया, बंधु भाई सब छोड़ के चले गए। दुख है हंसी पाए, कि दुख तो बहुत हुआ था, अब हंसी आ रही है। किसी के साथ होगा बहुत दुख पाएगा, मुझे हंसी आ रही है। एकावसी हासे, अब अकेला बैठता हूँ तो अब मैं सोच के हंसता हूँ, कहाँ से भगवान मुझे कहाँ पे ले आए। माया र संसार यही काके भालवासी, कि ये जो माया का संसार, इस माया के संसार में आखिर मैं भालवासी किससे प्रेम करूँगा? कौन है प्रेम करने लायक? कोथा गेला माता पिता आर स्नेह माया, मेरे माँ बाप कहाँ हैं जो मुझे प्रेम कर रहे थे? कहाँ चले गए? वो दिखाई नहीं दे रहे। कोथा गेला ज्येष्ठ यार स्वजन आदि है, और जो मेरे बड़े थे, चाचा ताया बड़े भाई, सब ये सब लोग अब कहाँ चले गए जो मेरे स्वजन हैं? तांदेर खबर के बा देव मोरे बल बोलो, अब इनकी खबर कौन देगा मुझे? कौन है माइका लाल जो इनकी खबर मुझे देने वाला है? नाम मात्र तादेर संसार रहे गेल, अब तो बस उनका नाम रह गया। लोग तो गायब हो गए, लोग गायब हो गए, माँ बाप सब मर गए, दादा दादी भाई बहन सब मर गए। अब तो बस नाम है, मेरे पिता का ये नाम था, मेरी माँ का ये नाम था, हमारा भी यही हाल हो जाएगा। कुछ टाइम तक फ़ोटो टंगी रहेगी, फिर अगली पीढ़ी आएगी वो फ़ोटो भी उतार के फेंक देंगे। एक बार मैं अभी 1921 में गुड़गांव में मकान बनवा रहा था, तो वहाँ पे किराए पे रह रहा था उसके पास ही। तो मकान थोड़ा बन गया तो मैं अधूरे मकान में घुस गया, क्योंकि किराया बहुत ज़्यादा था, मैं दे नहीं पा रहा था। तो जब मैं घुस गया तो 3-4 दिन बाद वो मकान मालिक का फ़ोन आया। उसने कहा, ये आपके माता पिता दादा दादी की फ़ोटोएँ रह गई यहाँ पर, ले जाओ इनको। मैंने बोला, भाई ना मैं फ़ोटोएँ लाया था ना छोड़ के गया मेरे पास नहीं है फ़ोटोएँ किसी की। तो उन्होंने बोला, नहीं ये फ़ोटोएँ, उन्होंने फ़ोटो खींच के भेजी फ़ोटोओं की। मैंने कहा, ये आपके कुछ पिछले किराएदार होंगे, वो कूड़ा फेंक गए आपके यहाँ पर, अब उनके किसी काम की नहीं रही फ़ोटोएँ, इनको फेंको, इनको आप भी कूड़े में। तो प्रभुपाद यही बोल रहे हैं कि ना मात्र तादेर संसार रहे गेल, ये संसार में अब उनका नाम ही रह गया, सब फोटोएं और खुद सब गायब हो गए। समुद्रेर फेनयेन क्षणे सृष्टि लय, जैसे समुद्र में एक क्षण के लिए झाग बनती है, झाग बनेगी एक क्षण के लिए। हाँ, माया रस संसारे खेला सही भावे है, ये संसार के अंदर माया का खेल ऐसे ही चल रहा है। आ रहे हैं लोग, जा रहे हैं, एक सेकंड के लिए, एक सेकंड में जैसे झाग उठती है और एक सेकंड में फट के ख़त्म हो जाती है, वापस समुद्र के पानी में मिल जाती है, ख़त्म हो गई। के हन है माता पिता माता आत्मीय स्वजन, कोई नहीं है, माँ बाप कोई स्वजन नहीं है भाई। सबई फेनेर मत थाके अल्प क्षण, ये सब समुद्र की झाग के समान एक क्षण से भी कम समय रुकेंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ढूंढते रहोगे आप उनको। समुद्र फेन ये मन समुद्र मिशाए, मिशाए मतलब मिल जाएगा, ख़त्म हो जाएंगे समुद्र के, समुद्र की झाग निकली, समुद्र में मिल गए। पंचभूतेर देह तथा है या लय,
और वैसी जो पंचभूत की देह है वो जाके उसमें मिल जाएगी। ये प्रभुपाद अकेले बैठे हुए हैं और वृंदावन में सोच रहे हैं। कत देह एहि भावे धरे शरीरी, अनित्य शरीरे मात्र आत्मीयता हरि। कितने जो जीव है, जो शरीरी है, जो जीवात्मा है, कत देह, कितने शरीर ले चुका, कितने और लेने वाला है। और जितने भी उसके जो आत्मीय, जो स्वजन है, जो रिश्तेदार हैं, वो कितने आ गए इस अनित्य शरीर के साथ जुड़ने के लिए और कितने खत्म हो गए। आत्मीय सबाई भाई आमार संबंधे आत्मीयता नाही है मायामय गंधे। कि ये जो संबंध, तो क्या कोई संबंध नहीं है? तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि आत्मीय समाये भाई, सब आत्मीय हैं। आप सब, मैं, हम सब आत्मीय, हम सब भाई हैं आपस में। लेकिन आत्मा संबंधे, आत्मा के संबंध के कारण भाई हैं हम, क्योंकि आप भी भगवान के अंश हो, मैं भी भगवान का अंश हूँ। तो क्योंकि हम सब भगवान के अंश हैं, पिता एक है, इसलिए हम सब आपस में भाई बहन हैं। और ये जो संबंध है, जो आत्मा का संबंध है, इसमें माया की गंध नहीं है। अगर हम भगवान को केंद्र में रखेंगे फिर माया की गंध नहीं आएगी। सकलेर आत्मा ये नहीं स्वयं भगवान, तहार संबंधे विश्वे सबाई समान। और सारी आत्माओं की आत्मा परमात्मा भगवान स्वयं है और वो सबाई समान। भगवान समा सर्वेषु भूतेषु, भगवान सबको समान दृष्टि से देखते हैं, किसी के साथ राग और किसी के साथ द्वेष नहीं करते। आत्मीय तुम्हार भाई यत जीव कोटि, कृष्णेर संबंधेर तार है प्रतिपाटी परिपाटी। कि ओ भाई, तुम ये मत समझना कि शुरू कहाँ से किया था प्रभुपाद ने, शुरू किया था कहाँ है मेरे भाई, कहाँ है माँ बाप, और अब कहाँ पे ले आए कि ओ भाई तुम्हारे करोड़ों भाई बहन हैं। कहाँ से शुरू किया था और कहाँ पे ले आए कि जैसे ही आत्मा के स्तर पे आओगे एकदम से तुम्हें करोड़ों भाई बहन दिखने शुरू हो जाएंगे। एक श्रील प्रभुपाद जो शुद्ध वैष्णव, जो उत्तम अधिकारी हैं, उनकी दृष्टि उनकी दिखा रहे हैं। आपको समझ में आ रही है? मैं अकेला ही मतलब लगा हुआ हूँ। ओके। और वो बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण को कृष्णेर संबंधेर, भगवान कृष्ण के माध्यम से अगर संबंध बना के चलोगे सब शांति से सब लोग रहेंगे। और यही परिपाटी है, यही प्रॉपर तरीका रहने का। कुछ और करेंगे गड़बड़ हो जाएगी। कृष्ण भूली से जीव भोग वांछा करे, माया र संसार ताई झपटिया धरे। ये प्रयार जो है चैतन्य चरितामृत में भी आता है कि जैसे ही जीव भगवान कृष्ण को भूलकर भोग करने की इच्छा करेगा, बिल्कुल माया पास ही खड़ी है, बिल्कुल पास ही खड़ी है, झपटिया धरे और तुरंत पकड़ लेगी माया। कर्म फले आसे सब नाना वेश धरी। अपने कर्म फल के अनुसार हम लोग नाना प्रकार के वेश, नाना प्रकार के शरीर धारण करते हैं। वेशे थे मजिया था के भूलिया श्रीहरि। और जिस शरीर में जाते हैं उसी शरीर के अनुसार व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। ये नहीं सोचते कि हमें श्री हरि के बारे में सोचना है। ना ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। ये भगवान कृष्ण के बारे में, भगवान विष्णु के बारे में सोचने में हमारा कल्याण है। अभी मैं आ रहा था यहाँ पर ईस्टो कैलाश से, तो मैं रेड लाइट पे खड़ा था लाल किले के पास में। तो वो भिखारियों की टोली है, छोटे छोटे बच्चे उस सड़क के ऊपर रेड लाइट के ऊपर खेल रहे हैं। गाड़ियों, चलती गाड़ियों के बीच में लुकन छिपी खेल रहे हैं। उनको कोई लेना देना नहीं है। और लोग कम से कम आगे बढ़ने के बारे में तो सोच रहे हैं कि हम धन कमाएंगे, आगे बढ़ेंगे। वो लोग ना तो उनके पास साधन है ना दिमाग है। वो ऐसे खेल के नंगे पैर, अधनंगे, और उसी के अंदर जैसा शरीर मिला, जैसी परिस्थिति मिली
उसी के अंदर पूरी तरह से डूब के वैसा ही व्यवहार करते हैं। श्री हरि का है, पता नहीं श्री हरि कहाँ है, हमें नहीं पता। वेश्य थे मजिया था के भूलिया श्री हरि, वो जैसा शरीर मिलता है उसमें व्यवहार करते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। अतएव माया तारे दे बहु दुख, और क्योंकि श्री हरि को भूल गए इसलिए माया उनको अनेक दुख देती है। दुखे हाबू डूबू तबू ताहे माने सुख, और दुख के अंदर कभी डूबेगा कभी निकलेगा, कभी डूबेगा कभी निकलेगा, और वो सोचेगा ओ इसी को सुख बोलते हैं। शोक नहीं करना चाहिए, यही संसार है, इसको सहो और आगे बढ़ने का प्रयास करो। श्री हरि के बारे में बात नहीं करते हैं। चिर रोगी दुख भोगी, शैया ते सोइया, भाल आछी आज कहे हासिया हासिया। अब बीमार हैं, बिल्कुल शरीर जर्जर हो गया, बिस्तरे पे पड़े हुए हैं, और कोई आके पूछेगा और कैसे हो, बोले अरे हम तो ठीक है। क्या ठीक हो भाई? बिस्तरे में पड़े हुए हो, मरणासन हो गए, कभी मर जाओगे, और मरने के बाद कहाँ जाओगे इसका कोई ठिकाना नहीं है, और बोलता है नहीं जी हम तो ठीक हैं। हासी पाए तार भाल थाकार कथाए, माया बद जीवेर भाल यही भावे है। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं उसकी ये बात सुन के कि मैं तो ठीक हूँ। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हंसी पाए, मुझे तो बहुत हंसी आ रही है उनकी ये बात सुन के, लेकिन मायाबद्ध जीव इसी तरह का व्यवहार करते हैं। मायाबद्ध जीव इसके ऊपर नहीं सोच पाते। अत प्लान करे तारा भाल ठाकी बारे, प्रकृति भांगिया दे सब बारे बारे। और वो लोग बहुत सारे योजनाएं बनाते हैं कि कैसे हम संसार में तरक्की करेंगे, लेकिन प्रकृति भांगिया दे, जो ये माया है, जो भौतिक जगत है, ये बार बार उनकी सारी योजनाओं को तोड़ देता है, सारी योजनाएं छिन्न भिन्न कर देता है। और कितनी बार छिन्न भिन्न करता है, जितनी बार वो योजनाएं बनाएंगे उतनी बार छिन्न भिन्न करेंगे। अब भगवान कृष्ण भगवद गीता में बोल रहे हैं कि ये भौतिक लोग हैं, जितने मर्जी योजनाएं बना ले, सारी योजनाएं उनकी विफल होकर रहेंगी। देवी ही ऐसा गुणमयी भगवान है माया, भालो थाकार अर्थ बुझ भाल करे भाया। और जो भगवान की जो एनर्जी है, भगवान की शक्ति है, जो ये 3 गुणों वाली देवी है, ओ भाइयों, श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं भाया, ओ भाइयों, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो, इसको हल्के में मत ले लो। केह भाल नाही ये था तबु भाल भले, कोई अच्छा नहीं है यहाँ पे, सब मरे पड़े हैं, सबकी हालत ख़राब है, और फिर भी बोल रहे हैं कि नहीं हम तो अच्छे हैं। यही भावे माया सब बद्ध जीवे छले, और माया सबके दिमाग में यही विचार प्लांट कर देती है, नहीं नहीं तुम ठीक हो, औरों के मुकाबले तो देखो कितने अच्छे हो तुम, और मेहनत करोगे आगे जाके और अच्छे हो जाओगे तुम। छल नाए भूली जीव सर्वदा मशगूल का मतलब बिजी, हमेशा लगे रहना। माया लागी मरे तबु भांगे ना को भूल, और जो जीव है, जीव भूल जाता है और हमेशा उस छल, जो माया ने उसको छल पकड़ाया, उस छल के अंदर फंसा रहता है, और माया उसको बार बार उसको पीट रही है, बार बार माया पीट रही है, फिर भी भूलने की आदत नहीं छोड़ रहा। पहले भगवान को भूल रहा और अब माया की पिटाई भूल रहा है। हम लोग माया को भी भगवान को भी भूल गए, भगवान को भूल गए, हमने कहा चलो अब माया की पिटाई तो याद रखो, वो भी नहीं याद रखते हम, वो भी भूल के लगातार यही सोचते रहते हैं कि ओह अभी थोड़ी प्रॉब्लम है, मेहनत करूँगा ठीक हो जाएगी। बार बार प्लान करी प्लान वर्ड इंग्लिश का है प्रभुपाद बोल रहे बार बार प्लान करी, बार बार भंगे,
बार बार योजना बताएंगे, बार बार उनकी योजनाएं विफल हो जाएंगी। कखन भूमि ते पड़ी, कखन न पंखे, कखन त पंखे। और कभी तो वो जमीन पे गिरते हैं और कभी दलदल के अंदर, कीचड़ के अंदर गिर जाते हैं। हाँ, इतनी बुरी हाल है। ऐ रूपे ब्रह्मांड भरी, जीव करे भ्रमण, गुरु कृष्ण कृपाए पाए, भक्ति नित्य धन। और ऐसे ही पूरा ब्रह्मांड घूम रहे हैं, और लेकिन अगर गुरु और कृष्ण की कृपा मिलेगी तो भगवान की कृपा प्राप्त होगी, भक्ति रूपी धन प्राप्त होएगा। सही धन मिले यदि आर धन छाड़े, ये धन मिलेगा और धन छोड़ दो। तो ये कैसे पता चलेगा कि भक्ति का धन मिला कि नहीं मिला? जिसको भक्ति का धन मिला है वो अपना भौतिक धन छोड़ के रहेगा। वो जो भक्ति का धन नहीं छोड़ रहा, जो अपना भौतिक धन नहीं छोड़ रहा, इसका मतलब है भक्ति का धन मिलने में समय लगेगा उसको। अभी ये बात अपने दिमाग में लेके चलना। आप जस्टिफाई कर सकते हो, नहीं प्रभु जी ऐसा नहीं है, हमारी तो ऐसी स्थिति है, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। बात अच्छी है आपकी, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जब भगवान का भक्ति का धन मिलेगा, आपका धन परम दृष्टवा निवर्तते, जब हायर टेस्ट मिलेगा लोअर टेस्ट छूट के रहेगा। मुकुंद माला स्तोत्र में किंग जो राजा कुलशेखर है वो बोल रहे हैं कि अगर भगवान का दर्शन हो गया, अगर भगवान का दर्शन हो गया, पूरे संसार का धन एक तिनके के समान दिखाई देगा। हमें तो नहीं दिख रहा, दिख रहा है? हमें नहीं दिख रहा। और वो बोल रहे हैं पूरे संसार में जितने तूफान हैं, जितनी हवा है पूरे संसार की, वो एक आपने श्वास छोड़ी उसके बराबर हो जाएगी। पूरे संसार के अंदर जितने तूफान हवा है और पूरा जो आकाश है, जो यूनिवर्स है, वो एक सुई की नोक के बराबर छेद के समान हो जाएगा। भगवान को जो देख लेगा किसी में उसकी रुचि नहीं रहेगी। उल्टा देखेंगे तो रुचि है, तो मतलब अभी भगवान के दर्शन नहीं हो रहे, अभी हम भगवान को देख नहीं पा रहे, भगवान की महिमा को समझने में अभी हम बहुत दूर हैं। तो फिर क्या करें? ये जो प्रभुपाद कर रहे हैं, फिर तो वही करना कर्तव्य बन जाएगा कि भगवान को प्रे करें कि हे भगवान, आप प्लीज़ वो रास्ता दिखाइए। हे भगवान, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आप प्लीज़ मुझे मौका दीजिए, मुझे अपनी सेवा में लगाइए। और श्रील प्रभुपाद ने बताया कि ये प्रार्थना कि हे भगवान अपनी सेवा में लगाइए, कैसे करेंगे हम? कैसे करेंगे ये प्रार्थना? तो श्रील प्रभुपाद ने बताया हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ ही यही है। हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ है कि हे कृष्णा, हे भगवान कृष्ण की अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी, प्लीज़ आप मुझे अपनी सेवा में लगाइए। भव पारे आचित वैचित्र्य अपार, नित्य शांति नित्य सुखे करे विहार। और अगर हमने ये प्रार्थना कर ली हृदय से, लिप सर्विस नहीं, हृदय से अगर हमने ये प्रार्थना कर ली, तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं उसको वो धन मिलेगा, वो धन मिलेगा उसको कि इस संसार का धन सुख उसको छू भी नहीं सकता, उसको छू भी नहीं सकता। हमने 27 में से 7 खंड हमने चर्चा कर ली। अब पता नहीं आप लोगों को क्या समझ में आया इसमें से। आप पढ़िए, इसको मिल जाएगा आपको, आप इसको पढ़ेंगे, इसको जीवन में उतारेंगे। आगे प्रभुपाद बहुत आगे
अगले 20 खंडों में प्रभुपाद ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं कि हमारा हृदय बदल भी सकता है। ऐसी क्या बात है? हाँ, चैतन्य महाप्रभु की दया से पत्थर टूट भी सकता है, हमारा हृदय भी बदल सकता है। तो आप प्लीज़ पढ़िए, पढ़ना चाहिए। यहाँ पे इसको विराम देते हैं। आप लोग कुछ टिप्पणी करना चाहो, कुछ प्रश्न हो आपके तो आप पूछ सकते हो, बोल सकते हो आप। तो भगवान तो सर्वशक्तिमान है, सर्व ऐश्वर्यशाली है, वो भक्तों का धन क्यों छीन लेते हैं? उनको भक्तों का धन छीनने का क्या प्रयोजन है? क्या कमी है उनके पास जो भक्तों के पास थोड़ा बहुत धन है उसको छीन लेते हैं? भगवान वो धन इसलिए छीनते हैं कि उस धन में उसकी जो आसक्ति है ख़त्म होगी, तो भगवान उसको वो धन प्रदान करेंगे जिसके सामने पूरे संसार का ऐश्वर्य धन एक तिनके के समान हो जाएगा। तो वो धन देने के लिए भगवान उसमें जो रुकावट बन रही है चीज़, जो तुच्छ जो धन है, भगवान नहीं छीनेंगे। चलो भगवान बोलते हैं ओके फाइन, मैं नहीं छीनता। भगवान नहीं छीन सकते, भगवान के पास ऑप्शन है, भगवान बोलेंगे मैं नहीं छीनता, ओके फाइन। लेकिन भगवान नहीं छीनेंगे तो भी मृत्यु के समय छीन ही जाएगा, है ना। मृत्यु सर्वहरश्च चाहम, भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं। तो मृत्यु के समय तो छीन ही जाएगा, और जब मृत्यु के समय छीनेगा फिर आपके हाथ कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आपने तो दिया नहीं। तो भगवान बहुत ही सुहृतम सर्वभूतानां, भगवान बहुत ही बेस्ट फ्रेंड बन के, हमारे सबसे अच्छे मित्र बन के भगवान छीन लेते हैं। तो बात बन जाती है। आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ आपको। कई बार छीनना फ़ायदेमंद होता है। हो सकता है आप लोगों ने वो कहानी सुनी हो, या पता नहीं, आजकल पूरा एजुकेशन सिस्टम चेंज हो गया। एक बार एक शहर में एक बहुत ही संभ्रांत, बहुत ही अच्छी फैमिली रहती थी। 4 बच्चे थे, माँ रहती थी, पिता का देहांत हो गया था। तो दैव योग से बिल्कुल गरीब हो गए थे वो, सारा धन खत्म हो गया उनका। समाज में इज्जत बहुत थी उनकी, लोगों को पता था ये लोग बहुत शरीफ और बहुत अच्छे घराने के लोग हैं। अब लेकिन शर्म के मारे वो घर से बाहर किसी से नौकरी मांगने नहीं जा रहे थे। वो कि जाएंगे तो हम इतने अच्छे घराने से हैं, जाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे। तो उनके घर में एक फली का पेड़ था, तो उस पे जितनी फलियां लगती थी उसको तोड़ के बाज़ार में बेच के जो आता था बस रोटी खा रहे थे उसको। तो एक दिन उनके घर एक उनका रिश्तेदार आ गया। तो रिश्तेदार ने बोला रात को रुक के जाऊंगा मैं। और बोला अच्छा जी रुक जाना, और जहाँ 5 लोग खा रहे हैं छठा भी खा लेगा। तो रुक गया वो, उसने सारा सिचुएशन देखी, और रात को सब सो रहे थे तो वो उठा उसने वो आधी रात के समय उठा और उसने वो फली का पेड़ काट दिया जिससे उनका गुजारा चल रहा था। और फली का पेड़ काटा और उसने भाग गया वो वहाँ से रात के अंदर। और सुबह उठे, ना मेहमान और ना वो फली का पेड़। वो उन्होंने हाहाकार मचाना शुरू कर दिया, ओ फली का पेड़ हमारा, इसी से घर चल रहा था, हाय अब क्या करेंगे। वो कितना दुष्ट है वो, हमने उसको घर में रुकाया और उसने देखो हमारे साथ क्या किया। अब फली का पेड़ कट गया, अब खाने के लाले पड़ गए, क्या करेंगे। घर से बाहर निकलना पड़ा उनको। गए बाजार में, लोगों के पास गए, जिसके पास गए उन्होंने ही नौकरी पे रख लिया, चारों नौकरी पे लग गए। अब जहाँ सूखी रोटी खाते थे वहाँ पे घी वाले पराठे खाने शुरू कर दिए उन्होंने, क्योंकि पैसा आ गया उनके पास। तो फिर उन्होंने बैठ के सोचा कि अच्छा हुआ उसने वो फली का पेड़ काट दिया। तो भगवान ये फली का पेड़ है जिससे हम चिपके हुए हैं। घी की रोटी नहीं खा रहे, सूखी रोटी खा रहे हैं हम, फली के पेड़ से चिपके होने के कारण। तो भगवान आपका फली का पेड़ काट रहे हैं। आप ही बताओ
क्या बुरा कर रहे हैं भगवान? क्या नहीं काटे क्या वो फली का पेड़? क्या कहते हो आप? हमें तो सामने से बोलना चाहिए, हे भगवान आए फली का पेड़ काटो। लेकिन प्रभुपाद ने बोला मत बोलना भाई क्योंकि जैसे कुंती महारानी ने बोला हे भगवान दुख दो, शिला प्रभुपाद ने बोला आप लोग मत बोलना है कि दुख दो। जब भगवान दुख देंगे फिर आप बोलोगे हे भगवान ये क्या कर रहे हो, हम तो माला कर रहे हैं, आप ये कर रहे हो, ये कोई तरीका थोड़ी ना। हम भगवान पे दोष भी तो तुरंत लगा देते हैं, हम कोई रोकने वाला थोड़े ना हमें, हम दोष लगा देते हैं भगवान पे। और भगवान अगर धन हर लेंगे तो समझो कमाल हो जाएगा, कमाल हो जाएगा अगर भगवान ने धन हर लिया तो, है ना। और कोई